यह वीलॉग मेरे और गोपाल के मणिमहेश कैलाश यात्रा पर आधारित है। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और हाँ, बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद। देखते रहिए एडवेंचर। Bharmor, the base for Manimesh Yatra, 60 to 65 kilometers from Chamba in Himachal Pradesh, India. One has to come here, and again a motorable road of nearly 6 to 8 kilometers goes through this valley towards Hadsar. So this is Hadsar, from where the trek starts. Now one has to go towards the right to the Gauri Nala. So the trek starts from here. As you all can see, zigzag path in between. It's a steep climb. Hadsar is at 7,000 feet, and nearly 9,500 feet is Dhancho, 9,500 to 10,000 feet. So this is Dhancho. So here one can stay for the first day after trek, and from the second day one can start again from here. As you all can see, there are multiple paths. Then again a steep climb from Sundarasi. Sundarasi is somewhere here. This is Sundarasi, and from here the steep climb starts, and one has to take the traverse, as you can see, and reach Gauri Kund. There is also helipad at Gauri Kund. One can also come by helicopter, and from there a 1 hour climb, as you can see, to the Mani Lake. And I will also show you the Manimesh Kailash. So this is the Manimesh Kailash peak, which can be seen from the lake. There is also a Kamal Kund trek. So this is the Manimesh Lake at 14,000 feet above sea level. We see that Gop's first time in Swaraj Express, which is coming here. First journey by Swaraj Express. देख इधर. Five minutes late, and we have landed at Pathankot. It is drizzling here, you can see. Gopal still in high spirits. We are now at Banikhet, waiting for bus to go to Chamba. आखिर बनीखेत से हमने एक टैक्सी कर ली चंबा के लिए और निकल पड़े, क्योंकि हमें काफ़ी देर हो चुकी थी। रात को चंबा पहुंचते ही हम होटल में चेक इन हो गए और वहां पे आराम किया। सुबह जल्दी उठते ही हम सीधा चंबा बस स्टैंड निकल गए और वहां से चंबा से भरमौर निकलने वाली बस पकड़ ली। रास्ता केवल 60-65 किलोमीटर का ही था, लेकिन पहाड़ी होने की वजह से काफ़ी वक्त लगने वाला था और हमको 3 या 4 घंटे लगे ही भरमौर पहुंचने में, और काफ़ी ट्रैफिक भी था। भरमौर road from Bharmor to Hadsar.
stuck since an hour in the traffic jam. Jam and we are going to walk 2 kilometers more for this yatra. You can see Gopal here. Langar at the gate. Sir. From here, you can see the parking. Never ends. We came from here. I see you to go there from this route. Mani Mahesh. हड़सर समुद्र सतह से 7,000 फीट की ऊंचाई पर था और आज का पड़ाव हमारा था ढंचो, जो 6 किलोमीटर था दूर और करीब 9.5 से 10,000 फीट ऊंचाई पर। 3 किलोमीटर लेफ्ट। गोपाल के साथ ट्रैक करने में एक अलग ही मज़ा है। उसके चेहरे पे कभी मायूसी छाती नहीं, हमेशा हंसते रहता है, हमेशा उसका मन प्रफुल्लित रहता है। ऑल्सो ही इज़ अ वेरी एक्सपर्ट फोटोग्राफर। उसके साथ जब भी रहता हूँ तो मेरे 1000 फ़ोटो निकलते हैं और एक से बढ़कर एक फ़ोटो। हजारों की संख्या में भक्त और श्रद्धालु के होने की वजह से वातावरण में एक अजीब सी पॉजिटिव एनर्जी थी। अकेलापन तो महसूस ही नहीं हो रहा था और गोपाल तो था ही। हम शहर में इतनी नेगेटिव एनर्जी से घिरे हुए हैं कि लोगों को समझना चाहिए कि ऐसे जगहों पे साल में 1-2 बार आने की काफ़ी सख्त ज़रूरत है। अप्रोचिंग ढंचो। बस अब हम ढंचो पहुँचने ही वाले थे और आज का ट्रैक हमारा यहाँ पे समाप्त होने वाला था। ढंचो एरिया। अगले दिन हम सुबह जल्दी उठकर ढंचो से निकल पड़े। अब हमारा पड़ाव था मणि महेश, लेकिन सोचा नहीं था कि आगे रास्ता बारिश की वजह से काफ़ी कठिन हो जाएगा। इसलिए हम सिर्फ गौरीकुंड तक पहुँचे और वहाँ पे आज शाम को रुक गए। This is the second pull. अब हम ढंचो फॉल्स पहुंच रहे थे, जो कि काफ़ी खूबसूरत झरना है। वहाँ पे हमने बहुत सारे फ़ोटो निकाले। जब भी गोपाल आपके साथ होता है तो आप उसके पिक्चर के हीरो होते हो और वो डायरेक्टर। वो जब चाहे आपको वाटरफॉल कर देगा, हज़ारों फ़ोटो निकालेगा, एक से बढ़कर एक, और कभी थकता नहीं है इंसान। मैं हमेशा सोचता हूँ ये किस मिट्टी का बना है। गोपाल को चढ़ते देख
मेरा तो छोड़ो, बाकी श्रद्धालुओं का भी हौसला बढ़ रहा था। सब देखते थे कि ये इंसान एक टांग पे इतना फटाफट कैसे चढ़ सकता है। कहीं कहीं पे तो मैं उसके पीछे रह जाता था, लेकिन वो कभी थकता नहीं था। उसकी ऊर्जा में कभी कोई कमी नहीं आती थी। ट्रैक और ज़िंदगी में ऐसा साथी होना बहुत नसीब की बात है, और मेरे पता नहीं कौन से अच्छे कर्म है, बहुत अच्छा साथी मिला है मुझे। हेलीकॉप्टर। So people are going up. ढांचों से करीब 3 किलोमीटर चलने और चढ़ने के बाद हम सुंदरासी पहुंच गए थे, और सुंदरासी से सामने खड़ी चट्टान दिख रही थी। एकदम खड़ी चढ़ाई थी, ऐसा लग रहा था ये तो बहुत मुश्किल होगा। It's परीक्षा की घड़ी for all of us. जय बाबा। अब बारिश भी शुरू हो गई थी, तेज़ हवाओं के साथ। काफ़ी ठंड लग रही थी, लेकिन गोपाल बारिश के पूरे मज़े ले रहा था। पहाड़ों पे इंसान स्नोफॉल झेल सकता है, लेकिन बारिश नहीं, क्योंकि पानी अपनी जगह बनाता है। वो कहीं ना कहीं से आपके कपड़ों के भीतर घुस जाता है। और हमारे साथ भी यही हुआ। ठंड की मार झेलते झेलते आखिर हम धीरे धीरे गौरीकुंड पहुंच गए। गोपाल तो अभी भी बारिश के मज़े ले रहा था, लेकिन मैं तो जाके अपने टेंट में घुस गया। वो तो बाहर फोटोग्राफी कर रहा था और मैं सो गया। वो कहीं ना कहीं 1-2 घंटे जाके बहुत फ़ोटोग्राफी की उसने। मैं यही सोच रहा था ये बंदा थकेगा कब। Everybody saying to Kailash. मैं थोड़ी देर में उठ गया। गोपाल मुझे बुलाने आया, कह रहा था चलो बाहर फ़ोटोग्राफी करते हैं। उसकी फ़ोटोग्राफी की भूख अभी तक मिटी नहीं थी। बाहर आके मैंने मणिमहेश कैलाश पर्वत देखा, बहुत आनंद मिला। That's Kailash. Mani Mahesh. It's Gaurikund. It's Gaurikund area. Mani Mahesh there. Lake. Mani Mahesh Kailash.
वसुंधरासी towards Gauríकुंड. Morning hours. Mani Mahesh Kailash. There is Mani Mahesh. Lake. Mani Mahesh Lake. गोपाल Hey Gopal. कैलाश पीक तिकडे आहे ना. मैं और गोपाल बड़ी बेसब्री से मौसम खुलने का इंतज़ार कर रहे थे। अब इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो रही थी। भगवान दर्शन देने वाले थे। गोप्स. चारों तरफ बम बम बोले के नारे गूंज रहे थे। आखिर भगवान को दर्शन देना ही था, भक्तों को कैसे नाराज कर सकते थे। और देखते देखते मौसम एकदम साफ हो गया, जैसे चमत्कार ही हो गया था। भोले बाबा का चमत्कार। सब लोगों ने जय जयकारा लगाया। जय भोले बाबा की। मणि महेश कैलाश पर्वत देखकर हमारी खुशी की कोई सीमा ही नहीं रही। विश्वास नहीं हो रहा था कि हमें ये दृश्य देखने मिलेगा। वहाँ के लोगों का कहना था कि बहुत दिनों से कोहरा छाया हुआ था और मौसम साफ नहीं था। आपका नसीब बहुत अच्छा है कि आपको ये दृश्य देखने मिला। वाकई, लेकिन अब वापस जाने की घड़ी आ गई थी, क्योंकि हम यहाँ पे 2 घंटे रुके थे बस ये दृश्य देखने के लिए। गोपाल ने हज़ारों फ़ोटो निकाले होंगे, ये एंगल वो एंगल, पानी में जाके भी उसने निकाला। उसका जी नहीं भर रहा था। बस ये खुशी 5-10 मिनट के लिए थी। वापस से कोहरा छा गया और अब वापस जाने की तैयारी। And we are celebrating at Mani Mahesh Lake. Successful. That's Gaurikund. Face for reaching Dhancho. Almost reaching Dhancho. Beautiful rainbow. Near Hadsar at the Mani Mahesh Lake Trek. After returning to Hadsar, we saw beautiful rainbows. I had never seen such rainbows in all my life. What contrast, what colors, and they remained at least for 10 minutes. प्लेन से वापस लौटते वक्त एक अद्भुत नज़ारा देखा।